ये सवाल सबसे बेहतरीन सवाल लगता है मेरे को। ये सवाल कहीं ना कहीं पिक्रिक एसिड बनाने की प्रक्रिया है। क्लास नोट्स में मैंने सेम ऐसा एक सवाल करवा रखा है। नहीं, मैं ये बात नहीं कहूंगा कि नोट से सवाल आया या एनसीईआरटी से सवाल आया। ये देखो, ये सवाल ऐसे यहां से शुरू होता है बेंजीन से। पहले Cl2Fe, Cl लगवाओ, फिर NaOH 300 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन, 600 एटीएम का प्रेशर, फिनॉल बना। फिनॉल पे कंसंट्रेटेड H2SO4। आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि कॉन्क H2SO4 डालने के बाद आगरा वाले में कितने सल्फोनिक एसिड लगे होंगे, 1 या 2? 1 या 2? 3? कृष्ण लागे छे, बताओ। 7 बात ना पूछ रहा मैं, ये बताओ चुपचाप कि ए वाले में कितने SO थे? 2 क्यों लगते हैं? इसका लॉजिक भी अपन ने सीखा था कि 2 SO3H क्यों लगाते हैं, 1 क्यों नहीं लगाते? 1 लगाने से भी काम हो सकता था, तो 2 क्यों लगाते हैं? तो आगरा वाला आपका जो बना होगा दैट विल बी OH SO3H कॉन्क HNO3 में फिर यहां पर आता है आपका गुड यील्ड में, शानदार यील्ड में पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए एंड बी। तो ए में कितना है? 1 तो 3 तो यहाँ है, 3 3 6 और 1 7, 7 तो यही है, 2 2 4 2 6 और 1 7 यहाँ है। ओ भाई साहब, 7 और 7 तो सम और तो दोनों का सम कितना हो गया भाई? 14। तो 14 इज द करेक्ट आंसर। 14 इज द करेक्ट आंसर। 14 इज द करेक्ट। भाई देखो, आपको ये सवाल क्लास में पढ़ाते वक्त 10 बार बोला कि भाई पूछा जाएगा, और 2 क्यों लगाते हैं ये भी बताया था कि वाई 2 SO3H आर अप्लाइड या 2 SO3H क्यों लगते हैं, आपको ये भी समझाया था कि 2 लगाने का लॉजिक क्या है। 1 लगाओगे तो रिंग की एक्टिविटी और डीएक्टिविटी बराबर रहती है, इस वजह से कॉन्क HNO3 इस रिंग को ऑक्सीडाइज कर सकता है। 2 SO3 लगाने से क्या फर्क पड़ गया? अब रिंग डीएक्टिवेटिंग हो गई, तो इस रिंग के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम हो गई, इसीलिए यील्ड अच्छी बढ़ जाती है। पहले आया, यहां लगा, दूसरा यहां लगा, तीसरा यहां लगा। बताया था आप लोगों को ये बात।